हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम मस्जिद में उदास व गमज़दा बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से दरियाफ्त किया कि मैं आपको गमगीन देख रहा हूँ। तो हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, मैं इसलिए उदास व गमगीन हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ, ताकि कसम फौत शुदगान के लिए उन कलमात को पढ़कर इसाले सवाब करें। ये नूरानी शक्ल में उसको पेश किया जाता है और फरिश्ते कहते हैं सुभान अल्लाह जमीन से आसमान की तरफ, इसलिए मगफरत बख्शिश का तोहफा आया है। वो कलमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सईद बिन हसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बाहम मिले तो एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूह तो जन्नत में होती है और उन्हें अख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। रूह वो अमर रही है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के महतात हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तलेमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूहुल्लाह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, उससे ज्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल और करम का जरिया है और खुदा की रजा उनकी रजा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक वाज़ेह फरमा दिए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रजा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के सामने उफ तक भी ना करो। जहाँ अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर सवाब रखा है, वहाँ पर उनकी नाफरमानी पर हिसाब व अजाब भी रखा है और वालिदैन में वालदा का दर्जा बहुत अजीम रखा है। जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है और मरने के बाद भी हमारा मजहब दीन इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि वालिदैन के लिए इसाले सवाब करते रहें, ताकि उनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा कर उनकी बख्शिश व मगफरत फरमा दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से उनका मर्तबा मकाम बुलंद फरमाता रहे। एक रिवायत मनकूल है कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के बरगजीदा बंदे ने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल कर जल्दी जल्दी से जमीन पर से कोई चीज समेट रहे हैं, लेकिन उन मुर्दों में से एक मुर्दा फारिग बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं चुनता। लिए उस शख्स ने उस मुर्दे से पूछा कि ये लोग क्या चुन रहे हैं? उसने जवाब दिया, जिंदा लोग जो सदकात, दुआ या तिलावत कुरान मजीद का सवाब कब्रिस्तान वालों को भेजते हैं, ये लोग उसकी बरकत समेट रहे हैं। उस शख्स ने फिर पूछा, तुम क्यों नहीं चुनते? उस मुर्दे ने जवाब दिया, मुझे उस वजह से फारगत है, यानी मैं नहीं चुन रहा कि मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है जो फलां बाजार में हलवा बेचता है। वो रोजाना कुरान पाक पढ़कर मुझे इसाले सवाब भेजता है, वो नौरानी शक्ल में मेरे पास आता है, मैं उसे पहन लेता हूँ और अल्लाह ताला उसकी बरकत से मेरे दर्जे बुलंद अता फरमाता है, इसलिए मैं उन सदका और बरकत से बरी हूँ। ये शख्स सुबह उठा और उस बाजार में गया, देखा कि एक नौजवान हलवा बेच रहा है और उसके होंठ हिल रहे हैं। उस अल्लाह के बरगजीदा
बंदे ने उस नौजवान से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? उस नौजवान ने जवाब दिया कि मैं रोजाना कुरान पाक पढ़कर अपने वालिदैन को इसाले सवाब करता हूँ। अब भी अपने वालिदैन के लिए तिलावत कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। कुछ अरसे बाद उस अल्लाह के बरगजीदा बंदे ने ख्वाब में दोबारा उसी कब्रिस्तान के मुर्दों को कुनते हुए देखा। उस मर्तबा वो शख्स भी चुनने में मसरूफ था कि जिसका बेटा उसे कुरान पाक पढ़कर बख्शा करता था। उसको देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। इतने में उसकी आंख खुल गई। सुबह उठकर उस बाजार में गया और तहकीक की तो मालूम हुआ कि हलवा बेचने वाले नौजवान का भी इंतकाल हो चुका है। ये दूसरी हकायत में हजरत सैयदना सालेह मरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा शब्बे जुम्मा को जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था ताकि सुबह की नमाज वहाँ पढ़ूं। चुनाचे मैं रास्ते में एक कब्रिस्तान में दाखिल होकर एक कब्र के पास बैठ गई। बैठते ही मेरी आंख लग गई। मैंने देखा कि तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं और हल्कों की सूरत में बैठे बातें कर रहे हैं। इतने में एक नौजवान भी कब्र से बाहर निकला। उसके कपड़े मैले थे। वो गमगीन हालत में एक जानिब बैठ गया। थोड़ी देर में आसमान पर से बहुत से फरिश्ते उतरे जिनके हाथों में थाल थे जिन पर नूरानी रुमाल ढके हुए थे। वो हर मुर्दे को एक थाल देते जाते और जो मुर्दा थाल लेता वो अपनी कब्र में वापस चला जाता, हत्ता कि वो नौजवान खाली हाथ कब्र में वापस जाने लगा। मैंने उस नौजवान से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे गमगीन होने की क्या वजह है और ये सब जो मैंने देखा क्या मुआजरा है? उस नौजवान ने जवाब दिया, ये जिंदा लोगों के वो सदकात और दुआएं हैं जो उन्होंने अपने मरहूमैन को भेजी हैं, जो हर शब जुम्मा और जुम्मा के दिन उन तक पहुंचती हैं। मेरी माँ दुनिया में फंस कर रह गई है। उसने दूसरी शादी करके अपनी मशगूलियात बढ़ा ली है। अब वो मुझे कभी याद नहीं करती। मैंने उसे उसकी माँ का पता मालूम किया और दूसरे दिन जाकर पर्दे में बुलाकर तमाम मामला बयान किया तो वो रोने लगी। उस औरत ने कहा, बेशक वो मेरा बेटा था, मेरा लख्त जिगर था। फिर उसने मुझे 1000 दिरहम दिए और कहा, ये मेरे बेटे की तरफ से सदका कर देना और मैं आइंदा उसके लिए दुआएं और सदकात करती रहूंगी। मैंने हस्बे हिदायत वो रकम नौजवान की तरफ से सदका कर दी। दूसरे जुम्मा के दिन मैंने ख्वाब में उस मजमा को उसी तरह देखा। अब की मर्तबा वो नौजवान भी सफेद पोशाक पहने हुए बहुत था। वो तेजी से मेरी जानिब आया और कहने लगा, ऐ सालेह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जिससे वाज़े होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तरह की एक और रिवायत की जाती है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी। इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के जरिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। पर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ए अली, क्या मरने के बाद भी माँ की रूह वापस लौटती है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफात के बाद दुआ जरूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुँचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास में पहुँचती हैं। हम उनको
पहन लेते हैं। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमैन को भुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान मुसाफा करते वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उनके जुदा होने से पहले रब्बुल आलमीन उनके गुनाह मुआफ फरमा देता है। जुम्मा की शब को 2 रकात नमाज अदा करे, हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 25 मरतबा कुल शरीफ पढ़े और बाद सलाम 1000 मरतबा ये दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये मुकद्दस दरूद पाक पढ़ने से हुजूर अक़दस सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक से मुशर्रफ होगा और जन्नत में अपनी जगह देख लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजिज़ाना दुआ है हमारे फौत शुदा वालिदैन या अजीज़ो अरकाब के लिए दुआए खैरात और सदकात करने की तौफीक अता फरमाए और उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला दर्जे का आला मकाम अता फरमाए।